रात का वक्त था। सर्द हुआ हड्डियों में उतर रही थी। आसमान पर बादल इस तरह फैले हुए थे जैसे किसी ने जानबूझकर चांद को कैद कर रखा हो। शहर के बाहर वाक़े पुराना बस स्टैंड कई सालों से इस्तेमाल में नहीं था। टूटा हुआ शेड, जंग आलूद बेंचें और दीवारों पर चश्मा पुराने इश्तिहारात जिन पर तारीखें मिट चुकी थीं। इसी बस स्टैंड पर अली खड़ा था। उसका मोबाइल बंद हो चुका था। आखिरी बस निकलने वाली थी। अगर ये बस भी ना मिली तो रात यहीं गुजारनी पड़ती। अचानक दूर अंधेरे में एक बस की हेडलाइट्स रोशन हुई। बस आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। बस स्टैंड की जर्द लाइट में जो मंजर सामने आया उसने अली के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। बस का नंबर था 786। बस पर पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था। शीशों पर गिर्द जिमी थी और अंदर की लाइट मध्यम सी जल रही थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला। कंडक्टर ने बगैर मुस्कुराए कहा, आना है तो आ जाओ। बस देर नहीं करती। अली को एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे इस आवाज में गूंज नहीं बल्कि खालीपन है। फिर भी वो बस में सवार हो गया। बस के अंदर 7 मुसाफिर पहले से बैठे थे। सब खामोश, कोई बात नहीं कर रहा था। कोई मोबाइल नहीं, कोई हंसी नहीं। एक सफेद लिबास में मलबूस बूढ़ी औरत, एक नौजवान लड़का, एक उधेड़ उम्र शख्स, एक बच्ची, एक दुबला पतला आदमी, एक औरत जो मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी। बस चल पड़ी। इंजन की आवाज अजीब थी, जैसे कोई आह भरता हो। घड़ी ने 12 बजाए। अली ने बेचैनी से घड़ी देखी। सुबह के 12 बजे। इसी लम्हे बस के अंदर की लाइट हल्की सी कांपी। बूढ़ी औरत की तस्बीह की आवाज तेज हो गई। बच्ची ने अचानक सर उठाया और सीधा अली को देखा। इसकी आंखें गैर मामूली हद तक सियाह थीं। अली ने नजरें चरा लें। बस ने अचानक मोड़ काटा। ये सड़क अली ने कभी नहीं देखी थी, न कभी नक्शे में, न कभी सफर में। दोनों तरफ घना जंगल, दरख्त इतने करीब कि यूं लगे जैसे बस को पकड़ लेंगे। कंडक्टर की आवाज गूंजी, ये रास्ता सिर्फ रात 12 बजे खुलता है। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस रुकी। कंडक्टर ने कहा, एक मुसाफिर उतरेगा। बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। वो अली के पास आई। उसने सरगोशी में कहा, बेटा, अगर कोई पीछे से बुलाए तो हरगिज मत मुड़ना। दरवाजा खुला। वो उतरी। अगले लम्हे वो मौजूद नहीं थी। जमीन पर सिर्फ इसकी तस्वीर रह गई, खाली सीट का राज। अली ने कांपते हाथों से इस सीट को देखा। वो गीली थी, लेकिन बाहर बारिश नहीं हो रही थी। बच्ची हंसने लगी, मध्यम बेआवाज हंसी। अली को लगा जैसे बस के अंदर हुआ भी सर्द हो गई हो। नौजवान लड़का अली के करीब झुका। तुम्हें पता है हम कहां जा रहे हैं? अली ने नफी में सर हिलाया। हम वापस जा रहे हैं, हादसे की तरफ। अली के कानों में सीटी सी बजने लगी। एक सुनसान बस स्टैंड लगी। ये बस 10 साल पहले इसी सड़क पर तबाह हुई थी। कोई जिंदा नहीं बचा था। बस की रफ्तार तेज हो गई। खिड़कियों पर हाथों के निशान नमूदार होने लगे। कोई बाहर से बस को रोकने की कोशिश कर रहा था। अली ने आंखें बंद कर ली। किसी ने इसका नाम पुकारा, अली। वो आवाज पीछे से थी। अली को बूढ़ी औरत के अल्फाज याद आए। वो मुड़ा नहीं। उसने दिल ही दिल में दुआ पड़ी। अचानक तेज रोशनी हुई। अली की आंख खिली। वो सड़क किनारे पड़ा था। सामने एक नई बस खड़ी थी। उसका नंबर मुख्तलिफ था। सूरज निकल चुका था। गांव जाकर अली ने तहकीक की। बस नंबर 786 10 साल पहले हादसे में तबाह हो चुकी थी। तमाम मुसाफिर जाँ बहक।
अली का नाम इस फहरिस्त में नहीं था। कहते हैं कुछ बसें मुसाफिरों को नहीं, यादों को लेकर चलती हैं। और अगर कभी रात 12 बजे कोई सुनसान बस स्टैंड पर बस नंबर 786 नजर आए, तो समझ जाना वो सफर जिंदा लोगों के लिए नहीं,